नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। इस वक्त नौजवानों की देश भर में चर्चा हो रही है और उसकी वजह जेन ज़ी आंदोलन है। उनकी जो चिंता थी वो पढ़ाई को लेकर थी, पढ़ाई के बाद कमाई को लेकर थी, यानी कि रोज़गार को लेकर। और रोज़गार के लिए नकल रहित परीक्षा, निष्पक्ष परीक्षा, ऐसी परीक्षा जो भरोसेमंद हो। नीट के पेपर लीक से बात शुरू हुई, तमाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम थे उसको लेकर उंगली उठी, लेकिन यहाँ बात इन सब मसलों की नहीं हुई। लेकिन ये पृष्ठभूमि बताना इसलिए ज़रूरी है कि नौजवानों की पढ़ाई, नौजवान अपनी पढ़ाई को लेकर कितना संजीदा है। और पढ़ाई के लिए पुस्तकें चाहिए और पुस्तकों के लिए पुस्तकालय चाहिए। चंपावत जिले के मैदानी क्षेत्र और नेपाल सीमा से लगा टनकपुर, उस स्थान में एक ऐसी लाइब्रेरी है, पिंक लाइब्रेरी इसे कहते हैं, जो केवल गर्ल्स के लिए है। यद्यपि लाइब्रेरी यहाँ इससे पहले भी थी, जो सभी उसमें गर्ल्स, बॉयज़, तमाम तरीके के लोग पढ़ा करते थे। 60 छात्राओं के पढ़ने के लिए लाइब्रेरी है। क्योंकि 25 दिसंबर 2025 को इसका इनॉग्रेशन हुआ। लाइब्रेरी का लाभ किस तरह से गर्ल्स को मिल रहा है, किस तरह से छात्राओं को मिल रहा है, किस तरह से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को मिल रहा है, तो बताने के लिए वही बच्चियां हैं जो इस लाइब्रेरी में निरंतर आती हैं। नेहा जोशी हमारे साथ हैं। छीनीगोट इस स्थान से करीब 5 किलोमीटर दूर का एक गांव है, उस क्षेत्र के हैं। तो नेहा जी, जो आप इस लाइब्रेरी में कब से आना आपने शुरू किया? तो लगभग 3 मंथ हो गए हैं। पहले भी मैं आती थी वो जे पहाड़ सिटीजन वाली लाइब्रेरी में, तो उसके बाद फिर यहाँ शिफ्ट हो गए हम। लगभग 3 महीने से मैं इधर आ रही हूँ, तो यहाँ शांति व्यवस्था आराम से पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं। तो यहाँ आप कितने घंटे पढ़ाई करती हैं? तो मॉर्निंग में सुबह 6 बजे आ जाती हूँ, फिर शाम तक इधर ही रहती हूँ 4-5 बजे तक। अच्छा, तो पढ़ाई का शेड्यूल क्या क्या रहता है? पढ़ाई का शेड्यूल में अपने सारे सब्जेक्टों को जो मुझे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने होते हैं, उनको टाइम टू टाइम पढ़ लेती हूँ यहाँ पर बैठ के शांति से। तो जो घर में पढ़ाई होती है और जो पुस्तकालय में पढ़ाई होती है, इसमें किस तरह से फ़र्क होता है एकाग्रता के स्तर पर? यहाँ क्या फ़र्क आपको लगता है? यहाँ अंतर तो है। अब मैं तो घर पे पढ़ाई इतने अच्छे से नहीं कर पाती हूँ जितने अच्छे से यहाँ हो जाती है, क्योंकि अपना एक शांति रहती है और एकाग्रता, मतलब ध्यान भटकता नहीं है। घर में थोड़ा सा हो ही जाता है कि कोई आ गया तो एकदम से ध्यान भटक जाता है। तो अभी आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हैं? मैं उत्तराखंड की करती हूँ, उत्तराखंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की, और UPSSC के लिए एग्ज़ाम दे रही हैं? UPSC, UPSSC दोनों। अब तो क्या अभी तक आपने कोई परीक्षा दी है, तो कैसा रहा है पैटर्न? मैंने उत्तराखंड में तो अभी नहीं दिया है, क्योंकि मैं पहले सेंटर की करती थी SSC की। अच्छा। तो लगभग 1-2 बार निकले मेरे एग्ज़ाम, फिर वो लास्ट मेरिट कट ऑफ में रह जा रहा था। तो अच्छा। फिर मैं उत्तराखंड की तरफ तैयारी में अभी आई हूँ कुछ टाइम पहले से ही। तो आपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी को छोड़ के केवल उत्तराखंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की या SSC की है उसको करती है। तो यहाँ चूँकि ये पूरी तरह से निःशुल्क है और ये केवल गर्ल्स के लिए है, तो इससे पहले जैसा आपने बताया कि आप जे पहाड़ की जो दूसरी लाइब्रेरी है जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मतलब एक साथ पढ़ाई करते थे, इसमें केवल गर्ल्स है, यानी कि पिंक लाइब्रेरी है। तो क्या फ़र्क लगता है? फर्क हमें मतलब कम्फर्टेबल लगता है, ये मोर कम्फर्टेबल वहाँ सिक्योर भी है। अच्छा। और मतलब हम गर्ल्स ही होते हैं तो आपस में सारी चीज़ें शेयर भी कर लेते हैं कुछ चीज़ें। अच्छा। ठीक है, वहाँ भी पढ़ाई का माहौल ठीक ही था, इधर थोड़ा अच्छा है और क्योंकि गर्ल्स ही रहती हैं तो और सही है। माही जी, आप इस लाइब्रेरी में कितने समय से आ रही हैं? तो लगभग जब से स्टार्ट हुई थी तब से, दिसंबर 25 से, यानी कि आपको 8 महीने से अधिक का समय हो गया। तो उससे पहले भी क्या आप किसी पुस्तकालय में जाती थी? वो उधर वाली मार्केट वाले में। अच्छा, तो वहाँ से यहाँ शिफ्ट क्यों? फिर मेरे लिए यहाँ इधर नज़दीक पड़ रहा था, उधर दूर पड़ रहा था। वहाँ लगभग मैं 2-3 महीने गई, बस हो गया। तो लाइब्रेरी में पढ़ने से क्या लाभ आपको दिखता है कि आप घर में जो पढ़ रहे हैं और लाइब्रेरी में जो पढ़ रहे हैं? घर में ऐसा होता है, लेकिन पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं, लेकिन घर में ऐसा होता है कि अधिकतर ध्यान नहीं रहता है पढ़ाई में। और यहाँ होते हैं तो यहाँ सुबह से शाम तक करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं पहाड़ से हूँ। वैसे यहाँ रेंट में रहते हैं, ये सुबीरांग से आगे चंपावत। तो क्या कहते हैं, वहाँ से यहाँ पढ़ती हूँ, मैं रेंट में रहती हूँ।
तो ऐसा होता है मैं सुबह से शाम तक पढ़ती हूँ, क्योंकि रूम में तो पढ़ा नहीं जाता है, क्योंकि इधर उधर की आवाज़ आती है और बच्चे हैं रहते हैं तो तब भी नहीं पढ़ा जाता है। तो यहाँ ऐसा होता है कि एक ही जगह ध्यान रहे रहता है, तो इधर सही होता है पढ़ने के लिए। कितने घंटे तक आप यहाँ लाइब्रेरी का उपयोग करते हैं? मैं सुबह आती हूँ, ऐसे ही 7-8 बजे को आती हूँ, 8 बजे तक का आती हूँ। नई रोड में है ना रूम, दूर पड़ता है, तो 8 बजे तक का आती हूँ और फिर उसके बाद शाम तक का पढ़ती हूँ, 6 बजे तक का पढ़ती हूँ। अच्छा, कौन सी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रही मैं हैं? SSC GD की कर रही हूँ। SSC। हाँ, अभी आपने क्या ग्रेजुएशन हो चुका है या अभी आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? बस अभी मेरा ग्रेजुएशन जो नहीं हुआ है मेरा, इसी मैंने 2024 में कर रखा है 12th, तो अभी मेरा ग्रेजुएशन नहीं हो रखा है, बस अभी तैयारी कर रही हूँ, अभी पेपर भी नहीं दिया है, एक ही दिया था, अग्निवीर का दिया था बस। अच्छा, आप मतलब जो सेना की है अग्निवीर हाँ। या पुलिस है, SSC, आपका ये विभाग की तमाम इस तरह की निकलती हैं और भी जगह निकलती हैं, उन सभी परीक्षाओं को दे रही है मतलब इंटर के बाद जो भी प्रिपरेशन? इंटर के बाद अभी तो ऐसा अभी तो एज नहीं हुई थी, बस अभी SSC GD की कर। अच्छा, अपने कॉलेज की पढ़ाई और लाइब्रेरी के और बीच आपको जो है संतुलन। हाँ। तो अकेले घर से आप सुखिडांग करीब 25 किलोमीटर यहाँ से है, तो आप अकेले रहती हैं हाँ, मैं या अकेले परिवार रहती में हूँ। और भी नहीं लोग? नहीं, परिवार में वैसे तो कोई है नहीं, मम्मी है और भैया है और दीदी है, बस हो गया। तो पहाड़ी में रहते हैं और मैं ही रहती हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो अब ये लाइब्रेरी में ऐसा है कि भाई सारे संसाधन हाँ, लाइब्रेरी को संसाधन, खुद ही हाँ। मतलब जुटाने होते हैं हाँ। ना, मतलब इसमें कोई गवर्नमेंटल एड नहीं है, किसी तरह से सरकारी इमदाद नहीं है, तो जो भी है ये एक प्रकार से सहयोग, समाज के सहयोग से या जो भी स्वयंसेवी संस्थाएं इसमें सहयोग करती है। तो इसका जो मॉडल है आमतौर पर चंपावत ज़िले में जब लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट चला था, यहाँ एक SDM थे हिमांशु कफलटिया, उन्होंने इसको शुरू किया था 2020-21 के दरमियान में और ये तेज़ी से विस्तार किया। तो आपके सुखिडांग में भी एक और तपनीपार उस तरफ तलियाबाज की तरफ और सुखिडांग की तरफ भी शायद लाइब्रेरी खुली थी, क्या अभी वो हैं ये क्या है? नहीं, वहाँ तो ऐसे नहीं, श्यामलताल में ऐसा है, सुखिडांग में हाँ वहाँ है, श्यामलताल, लेकिन वहाँ दूर पड़ता था, हाँ। तो यहाँ ठीक पड़ता है, तो यहीं रहते हैं। हाँ, अधिकतर जाते नहीं, कम जाते हैं ना, तो उधर पहाड़ साइड में तो क्या है। अच्छा, चंपावत ज़िले में जो पुस्तकालय की क्रांति का आगाज़ हुआ 2020 के करीब हुआ था और 2016 बैच के PCS टॉपर हिमांशु कफलटिया जो उस वक्त टनकपुर के SDM भी थे, उन्होंने इसका आगाज़ किया था और लाइब्रेरी का विस्तार मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़, शहर से लेकर गांव तक, उनके बड़े शहर, छोटे शहर, एक रिवोल्यूशन इस अर्थ में कि लोगों ने पढ़ने की ललक पैदा हुई, पढ़ने को लेकर प्रतिस्पर्धा पैदा हुई। जीए पहाड़ के ज़माने से जीए पहाड़ के तत्वाधान में ये अभियान चला, सिटीजन लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट चला, तो जीए पहाड़ के जिला समन्वयक अनिल चौधरी पिंकी हमारे साथ हैं, जो तमाम पुस्तकालयों को देख रेख करते हैं, पुस्तकालयों का संचालन करते हैं और सबसे खास बात ये है कि ये पुस्तकालय बिना किसी सरकारी आर्थिक सहयोग के हैं। एक प्रकार से बेहद सीमित संसाधन में कैसे पुस्तकालयों के जरिए समाज को, युवाओं को, छात्रों को आगे बढ़ने का रास्ता सुलभ कराया जा रहा है, उनको सहयोग का भाव प्रेरित किया जा रहा है। लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट और लाइब्रेरी के सम्मुख क्या चुनौतियाँ आ रही हैं, इन बातों को जानने के लिए जो सीधे चौधरी साहब से बात करते हैं। अनिल जी, जैसे यहाँ पहले से लाइब्रेरी थी, एक बड़ी लाइब्रेरी थी जिसमें 100 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जो पिंक लाइब्रेरी को लेकर जो कॉन्सेप्ट आए, कैसे आया? ये सर पिंक लाइब्रेरी के जो हमारे संरक्षक हैं राज भट्ट सर हैं, तो वो सर एक बार हमारी उस लाइब्रेरी में विजिट करा था, तो उनकी एक सोच थी कि लड़कियों के लिए एक अलग लाइब्रेरी, मतलब पुस्तकालय खुलना चाहिए। और मेरा भी बहुत दिनों से मेरा भी ये था कि एक लड़कियों के अलग एक ऐसा सेटलमेंट इसका लड़के का लड़कियों बन गया जिसमें लड़कियां खुद ही स्वयं की मालिक हों करके। तो उसी अध्यक्ष में तो उन्होंने कहा था कि एक क्या बोलते टनकपुर में भी एक लड़कियों के लिए एक ऐसा पुस्तकालय बनाओ, अच्छा बनाओ। तो हम काफ़ी दिनों से जगह तलाश कर रहे थे, तो हमको बाद में ये जगह मिली हमको जो ये लड़कियों के लिए, तो इसी माध्यम से हम नहीं चाह रहे थे कि लड़कियाँ यहाँ पे अपना स्वतंत्र रूप से पढ़ें, यहाँ पे इनको मतलब कोई टेंशन ना हो, किसी चीज़ की परेशानी ना हो। और हमने इस लाइब्रेरी में अपनी जो छोटी बहनें हमारी पढ़ने आती हैं, इनमें हमने सब चीज़ों की हमने इसमें इनकी हमने व्यवस्था बना रखी ताकि इनको इस पुस्तकालय से बाहर ना जाना पड़े इनको करके। तो मतलब इसको किस तरह से ये इसकी रोज़मर्रा की व्यवस्थाएं चलती हैं लाइब्रेरी में? चूँकि स्टाफ तो है नहीं,
गर्ल्स हैं, इसकी जो कैपेसिटी 60 बच्चियाँ इसमें पढ़ सकती है। ये ठीक है, उनकी जो एक प्रकार से उनको सुरक्षा का बोध बेहतर होता है, पढ़ाई का वातावरण तो हर पुस्तकालय में मिल रहा है। तो ये कैसे मैनेज कैसे हो रहा है सारी चीज़ें? सर ये तो हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, 2 पुस्तक दान अभियान। तो उसमें कई ऐसे लोग थे जो अपने जन्मदिन में कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते थे कि जिससे समाज के लिए भला हो। तो जैसे कोई गौशाला में आटे इकट्ठा देता था, तो उसी क्रम में हमने भी चलाया। हम लोगों ने भी आदमियों से बात करी, तो उसमें कभी कोई हमको 2 किताब देता था, कभी किसी से हमने 2 कुर्सी ले ली, कभी किसी से हमने 1 पंखा ले लिया, कभी किसी से हमने कुछ ले लिया। तो हमने ऐसी जो हमारे यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि लोग हैं, तो इन लोगों के सहयोग से हम इसको पुस्तकालय को चलाते हैं। और राजभट्ट सर का इसमें हमारे इसमें बड़ा रहता है, क्योंकि राजभट्ट सर हमको इसमें फुल फ्लैश सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो चूँकि ये पूरी तरह से समाज के सहयोग से चल रही है, संचालन में आर्थिक मतलब एक प्रकार से असुविधा महसूस होती होगी, तो पुस्तकों को देना है, जिससे आपका तमाम एक्सपेंडिचर होता होगा, इसका किराया होगा, बिजली से लेकर और इसके इस्टेब्लिशमेंट में खर्चा होता होगा। तो ये व्यवस्थाएं समाज सहयोग करता है। हाँ, इससे समाज से हो जाती है सर सारी व्यवस्था। तो मतलब राजभट्ट साहब खुद भी यहाँ आते हैं? हाँ, राजभट्ट सर ने जब हमने इसका उद्घाटन 25 दिसंबर को इसका हमने बड़े दिन के दिन करा था, तो राजभट्ट सर की उपस्थिति में ही, और जो हमारे ADM साहब थे खाती सर, उनके कल कर्मों के उसमें ही इसका उद्घाटन हुआ था। और राजभट्ट सर का दौरा अब दिसंबर में लगेगा, दिसंबर में आएंगे सर। दिसंबर में आएंगे। तो बाकी जैसे पिछली बार UKSSC के चेयरमैन गणेश सिंह मर्तोलिया आए थे, तो वो इस लाइब्रेरी में भी आए थे? नहीं, वो उसी में आए थे। हमने इन बच्चों को सबको वहीं बुला लिया था, कि उन्होंने कहा था कि एक ही जगह सबको बुला लेना, उनके पास समय नहीं था, तो हमने सब बच्चों को वहीं बुला लिया था उनको करके। तो आगे क्या जो टनकपुर का मॉडल है पिंक लाइब्रेरी का, इसको और भी विस्तार देने की कोई योजना है? सर ये तो एक योजना चली है, इसमें अब हमसे कई जनप्रतिनिधि लोग हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अपने क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो वो लोग आते हैं, हमसे एडवाइस लेते हैं, हमसे लेते हैं। हम भी जितना सहयोग हो पाता है तो हम उतना सहयोग उनका कर देते हैं। और अगर कहीं पे लाइब्रेरी खुलती है तो वहीं के लोग उसको संचालित करते हैं, उसी ग्राम सभा के वहीं लोग करते हैं। तो कभी जिला प्रशासन से, चूँकि इस समय जिला प्रशासन के जो मुखिया हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष कुमार साहब, वो भी बच्चों को मोटिवेट करने के बहुत सारे उनके प्रयास रहते हैं, तो लाइब्रेरी को बेहतर करने के लिए उसके संसाधनों में कभी बातचीत हुई? नहीं सर से बात नहीं हो पाई। पिंक पुस्तकालय की यही पुकार, हर महिला बने होशियार, इस कॉन्सेप्ट के साथ जो बालिकाओं को लेकर जो केवल गर्ल्स के लिए जो पुस्तकालय चल रहा है, ये एक नई राह पर आगे बढ़ रहा है। चूँकि समाज में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अभी भी है, बच्चियों को पढ़ाने को लेकर खास तौर पर छोटे क्षेत्रों में, ग्रामीण अंचलों में असुविधा है, दुविधा है। इंटर के आगे के अधिकांश जगहों में पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में टनकपुर वो क्षेत्र है जो पहाड़ और मैदान को जोड़ता है। वो क्षेत्र है जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, जहाँ राजकीय महाविद्यालय भी है और जहाँ पॉलिटेक्निक भी है। तकनीकी शिक्षा, इंजीनियरिंग की शिक्षा और हायर एजुकेशन का ये एक त्रिकोण है, एक समागम है। ऐसे में जो लाइब्रेरी पढ़ाई के बाद के लिए प्रतियोगी परीक्षार्थियों को उस परीक्षा के अनुभव को, उस परीक्षा में सफल होने के रास्ते का एक ठिकाना, एक जंक्शन बनता है। एकाग्रता जो घर में या दूसरी जगह नहीं बन पाती है, वो पुस्तकालय में बच्चियाँ, यहाँ जैसा बताया गया कि सुबह 6 बजे से देर शाम तक आती हैं, तो यकीनन एक बड़ा बदलाव है। हाँ, अनेक जगह तमाम उद्घोष हैं, तमाम सिखाने वाली उक्तियाँ लिखी गई हैं, एक किताब और एक कलम, बेटी बदलेगी हर भ्रम, यानी कि बेटी को पढ़ाने, बेटी को बचाने, बेटी को आगे बढ़ाने के लिए उसको एक कदम और आगे जोड़ के बेटी को आगे बढ़ाओ। वो हर क्षेत्र में सरकारी सेवा वाला हो, वो लाइब्रेरी उसमें एक गहरा बुनियादी बदलाव करने में मददगार होगा। उम्मीद करते हैं कि ऐसी पिंक लाइब्रेरी जो टनकपुर चंपावत वो ज़िला है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ज़िला है, उस ज़िले के मैदानी क्षेत्र में पिंक लाइब्रेरी खुली है, तो ये लाइब्रेरी आगे चलकर और बेहतर हो, बच्चियों का, बेटियों का भविष्य इससे बेहतर हो और समाज को एक बेहतर संदेश जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।